हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल टर्म बाय बायनोमियल टर्म। इसका मतलब इधर भी दो टर्म्स दिए हुए हैं हमको 2a प्लस 3b, और इधर भी दो टर्म्स दिए हुए हैं 3a प्लस 2b। ये भी बायनोमियल है और ये भी बायनोमियल है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल बाय बायनोमियल, क्योंकि हम यहाँ पर बायनोमियल टर्म को इस बायनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी हम बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि हमको दोनों ही ब्रैकेट में दो दो टर्म्स मिलेंगे, क्योंकि बायनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स। तो यहाँ पर भी हमेशा 2 टर्म्स रहेंगे और इस साइड भी 2 टर्म्स रहेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि आप किसी भी ब्रैकेट के, दोनों में से किसी भी ब्रैकेट के, नॉर्मली हम फर्स्ट ब्रैकेट को ही प्रेफर करते हैं, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है इसको सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट के दोनों टर्म से, और फिर फर्स्ट ब्रैकेट की जो सेकेंड टर्म है उसको पूरा सेकेंड ब्रैकेट से के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर है 2a, फर्स्ट टर्म 2a, तो हम 2a लिखेंगे और जो सेकेंड ब्रैकेट है इसको पूरा एज इट इज लिखेंगे, यानी इस वाले ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है 2a ये पूरे सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। फिर इधर प्लस साइन है इनके बीच में, तो इधर आ जाएगा प्लस, और दूसरा टर्म जो कि है 3b, अब ये इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरीके से बायनोमियल बाय बायनोमियल मल्टीप्लिकेशन में आपको हमेशा सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेना है जिसको सेकेंड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, और फिर सेकेंड टर्म लेना है, इसको भी सेकेंड वाले ब्रैकेट के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अब हम जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। जैसे 2a इंटू 3a, 2 3 जा 6, a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगे। फिर प्लस 2a इंटू 2b, तो 2 2 जा 4 हो गया, a इंटू b, वेरिएबल्स अलग हैं तो एज इट इज आ जाएंगे ab। फिर 3b इंटू 3a, तो 3 3 जा 9, b इंटू a, वेरिएबल्स अलग हैं तो आप इसको ba या फिर ab कैसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही चलेगा, एक जैसे ही होता है। a भी लिखे हैं हम या फिर ba लिखे, मल्टीप्लीकेशन में सेम होता है। फिर प्लस 3b इंटू प्लस 2b, तो 3 2 जा 6, एंड b इंटू b, बेस कॉमन, पावर्स ऐड, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम है तो पावर्स ऐड हो गए। अब ये इक्वेशन आने के बाद पहले हमको चेक करना है कि क्या इसमें कोई लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि अगर वो लाइक टर्म्स होंगी तो वो फर्दर सॉल्व होंगी, और अगर नहीं है तो यही हमारा आंसर है। तो पहले हम सबका वेरिएबल चेक करते हैं। यहाँ पर है a स्क्वायर, इधर है ab, इधर भी है ab, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हो गए क्योंकि इनका वेरिएबल पार्ट सेम है। और ये है b स्क्वायर, तो यानी a स्क्वायर के संग कोई नहीं है और b स्क्वायर के संग भी कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन 4ab और 9ab ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों का वेरिएबल पार्ट सेम है, तो इसका मतलब ये फर्दर ऐड हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 6a स्क्वायर, क्योंकि इसके संग कोई नहीं था तो ये एज इट इज आएगा, प्लस 4ab प्लस 9ab, दोनों का वेरिएबल सेम है यानी लाइक टर्म्स हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 9 30, तो ये हो गया 13ab प्लस 6b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि अब इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं बची। इसका वेरिएबल है a स्क्वायर, इसका वेरिएबल है ab और इसका वेरिएबल है b स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है हमारा फाइनल आंसर। जब तक आपको इक्वेशन में लाइक टर्म्स मिलेंगे उनको फर्दर सॉल्व करना जरूरी है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल बाय बायनोमियल का। मान लीजिए इधर दिया हुआ है x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है x माइनस 5। अगेन बायनोमियल बाय बायनोमियल है मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इधर भी दो टर्म्स हैं इधर भी दो टर्म्स, तो हम इस वाले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म यानी x लिखेंगे और सेकेंड वाला ब्रैकेट लिखेंगे एज इट इज। उसके बाद हम इस वाले का सेकेंड टर्म लिखेंगे और फिर नेक्स्ट वाला ब्रैकेट एज इट इज। देन x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 5x, x इंटू माइनस 5 यानी माइनस 5x हो जाएगा। फिर प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10। अब हमको फिर लाइक टर्म्स चेक करना है। इधर है एक्स स्क्वायर,
ये है x, ये है x और ये है कांस्टेंट, क्योंकि इसके संग कोई वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के संग x है, इसका मतलब ये लाइक टर्म्स हैं, ये फर्दर सॉल्व हो सकता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, साइन अलग है तो यानी माइनस होगा, और 5 बड़ा इसलिए साइन माइनस का आएगा, तो 5 माइनस 2 3x एंड माइनस 10। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि अब इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। तो इस तरीके से जहां तक लाइक टर्म्स मिल रही है हमको वहां तक फर्दर सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। 3x प्लस 2 एंड 3x माइनस 2। मान लीजिए ये दोनों टर्म्स हैं बाइनोमियल 3x प्लस 2 एंड 3x माइनस 2। अब हम इसका फर्स्ट टर्म यानी 3x लिखेंगे और सेकेंड ब्रैकेट जो कि है 3x माइनस 2, फिर इसका सेकेंड टर्म यानी प्लस 2 और 3x माइनस 2। अगेन जब सॉल्व करेंगे तो 3x इंटू 3x, 3 3 जा 9, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, सेम वेरिएबल है तो पावर्स ऐड हो गई, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6x, क्योंकि इसके संग कोई वेरिएबल नहीं है 2 के संग, तो ये x अकेला, फिर प्लस 2 इंटू 3x, अगेन 3 2 जा 6, तो प्लस 6x, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। फिर हमको लाइक टर्म्स चेक करना है, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x एंड माइनस 4। ये दोनों ही टर्म x वाले हैं, इसका मतलब ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये फर्दर सॉल्व होंगे। तो ये हो गया 9x स्क्वायर। अब यहाँ पर है माइनस 6x और यहाँ पर है प्लस 6x, यानी जो आपका वैल्यू है वेरिएबल और कांस्टेंट 6x ये सेम है, लेकिन इनके साइन अलग है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है माइनस 2 और प्लस 2, तो माइनस 2 और प्लस 2 विल गेट 0। तो वैसे इधर है वैल्यू सेम है 6x लेकिन उनके साइन अलग है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा और लास्ट में कांस्टेंट बचा है माइनस 4। तो ये हो गया हमारा आंसर 9x स्क्वायर माइनस 4। तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनोमियल टर्म को बाइनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाइनोमियल टर्म को बाइनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ध्यान देना है कि पहले आप एक टर्म लो और उसको सेकेंड पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर आप दूसरा टर्म लो और उसको सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन करते जाइए, इक्वेशंस फॉर्म करिए, और जब तक लाइक टर्म्स मिल रहे हैं जब तक हमको फर्दर सॉल्व करना है।